आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने होटान एयरबेस, ये बेसिकली सैटेलाइट इमेज है जो कि ओपन सोर्स से जारी की गई है। तो होटान एयरबेस जो है चाइना ने बना लिया है। अब होटान एयरबेस जस्ट ले से 382 किलोमीटर की दूरी पे है। होटान एयरबेस पहले 3200 मीटर लंबा था, अब इसको 3700 मीटर लंबा कर दिया है। होटान एयरबेस क्योंकि भारत की विवादित सीमा में आता है, जो लद्दाख वाला है, आपको पता है, मैंने कई बार बताया, भारत की विवादित सेक्टर। चाइना ने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और सैटेलाइट इमेज ये बताती है कि यहां पे जो नया रनवे है डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये 5 दिसंबर 2020 की तस्वीर है, लेकिन अभी दोस्तों इसकी जो नई तस्वीर आप देखेंगे ना, उसमें काफी हद तक काम जो है वो पूरा हो चुका है। डुअल पर्पस यानी कि यहां पे सैन्य एयरक्राफ्ट भी उड़ेंगे, लेकिन दोस्तों चाइना डुअल पर्पस का खाली ढोंग करता है। ऑलरेडी चाइना ने यहां पे अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम, J-20 एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान, शांगजी एयरक्राफ्ट यहां पे जो इंटरसेप्टर होते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट करने वाले, और बाकी 2 और यूनिट्स अपने तैनात करके यहां पे रखे हुए हैं। तो यानी कि चाइना ने अपनी एयरफोर्स को यहां पे तैनात करके रखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए लद्दाख वाली जो सीमा है, वेस्टर्न, मिडिल ईस्टर्न, वेस्टर्न वाले में जो लद्दाख वाली सीमा है वहां पे बहुत दिक्कत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैंने कई बार इस पे लेक्चर लिया है। चाइना कहता है कि 4000 किलोमीटर की सीमा मानते ही नहीं है। तो अरुणाचल हमारा है, लद्दाख में बहुत सारे एरिया हमारे हैं। 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ जिसमें भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और चाइना के 40 जवान मारे गए। तब से लेकर अभी तक लद्दाख और अरुणाचल का जो बॉर्डर एरिया है, चाइना भयानक मिलिट्री की तैनाती कर रहा है। चाइना ने यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तगड़े तरीके से किए हैं। चाइना ने रोड बना दी है और चाइना बहुत तेजी से बनाता है। क्यों? भारत में डीलेज हैं, ठीक है ना, भारत में डीले हो जाता है कई बार। चाइना में एक ही वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे डीले आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस एक ही, शी जिनपिंग ने बोल दिया तो बनाना है और चाइना बना देता है। हालांकि मेड इन चाइना वाला माल है, लेकिन बना देता है वो, ठीक है ना, और बहुत जल्दी बनाता है। अब प्रॉब्लम लद्दाख में क्या है, आपको मैं बता दूं कि अगर लद्दाख में वॉर होती है तो चाइना हार जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी एयरफोर्स एक वीक पॉइंट है। 1962 का वॉर हम क्यों हारे? हम जीत जाते, वहां भी मैंने किताब पढ़ी थी, द वॉर दैट वाज़न्ट, क्योंकि हमने एयरफोर्स को यूज नहीं किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी एयरफोर्स उस समय चाइना से बहुत तगड़ी थी। चाइना के पास तो फ्यूल तक नहीं था। हम जब पूरा तवांग को आप क्रॉस करते थे ना, तो चाइना की डिफेंस लाइन सामने दिखती थी पूरी, मतलब इधर से हमला होता तो चाइना खत्म था। पूरी एयरफोर्स तैयार। 19 नवंबर को जॉन एफ कैनेडी को एक पत्र लिखा जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि हमको एयरफोर्स दीजिए। हमारी एयरफोर्स तैयार और पत्र वहां पे लिखा जा रहा है। खैर, BN मलिक ने कहा था कि उस समय IB के चीफ की एयरफोर्स आप ना यूज करें क्योंकि चाइना बॉम्बिंग कर देगा तेजपुर पे, कलकत्ता पे, जो कि बकवास बात थी दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्यों रोड उस समय तक नहीं बनाई थी? क्योंकि हमको लग रहा था चाइना इसको यूज कर लेगा। जो भी सलाह दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू को, क्या ही सलाह थी, लेकिन उस समय अगर एयरफोर्स का हमने यूज किया होता तो हम जीत जाते। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना का ये वीक पॉइंट है लद्दाख में। देखिए, हमको जो है, हमको यहां पे चाइना हाइट पे बैठा, हम नीचे बैठे हैं, तो चाइना उड़ेगा, हम इधर से उड़ा देंगे। तो चाइना के पास ना डिसएडवांटेज है ज्योग्राफी को लेके। इसीलिए चाइना को पता है कि यहां पे एयरफोर्स हमारी ज्यादा काम करेगी नहीं, भारत की एयरफोर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि चाइना कर ही नहीं सकता। उधर उसका लड़ाकू विमान उड़ा, इधर खेल खत्म हो गया। तो इसीलिए चाइना ने ये एयरबेस बनाया, होतान एयरबेस। उसको पता है कि सप्लाई और लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जितना ज्यादा हम एयरबेस या रनवे बनाएंगे बॉर्डर एरिया पे, स्पेशली लद्दाख पे, उतना ही ज्यादा हमको ताकत मिलेगी। और ये सच बात है, क्योंकि यहां पे एयरफोर्स काम आने वाली है नहीं। अब देखिए, चाइना इतने बड़े बड़े टैंक्स जो है वो लद्दाख में ले जाएगा नहीं, मुश्किल है। पसीने छूट गए चाइना के यहां पे तैनाती पे। भारत नई कॉप्स बनाया, भारत भी लगातार यहां पे रोड बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। BRO जो है वो लगी हुई है। सेला पास जो है अभी अरुणाचल में PM मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया। ऑल वेदर सेला पास, तो आपसे समझिए कि आपका 4.5 घंटा 2 घंटे हो गए, बहुत ही जबरदस्त। 2 टनल, अब ये ऑल वेदर है। पहले ये बंद हो जाता था सेला पास, लेकिन अब क्या है, ये हमेशा चलेगा, ऑल वेदर है, चाहे बारिश आए चाहे बर्फ गिरे। तो चाइना इन सारी चीजों से डरा हुआ है। होतान एयरबेस का इनॉग्रेट होना भारत के लिए चिंता का सबब है,
क्योंकि दोस्तों चाइना ऐसे अगर डेवलपमेंट करता रहेगा तो भारत को डायरेक्ट थ्रेट है, ठीक है ना। चाइना अपनी कमजोरियों को तुरंत जो है वो भांप लेता है और बोलता है कि इसको इस पे काम करना शुरू करते हैं, इससे पहले वो हमारी कमजोरी का फायदा उठा ले, ठीक है। भारत ने भी, भारत के ऑलरेडी एयरबेस वेल एस्टैब्लिश्ड है, नॉर्थ ईस्ट में भारत के एयरबेस वेल एस्टैब्लिश्ड है जो हमारा ईस्टर्न कमांड है। वेस्टर्न कमांड में भी हमने ले एयरपोर्ट को बाकी बहुत अच्छे से डेवलप किया है। चाइना का उतने अच्छे बॉर्डर एरिया में डेवलप नहीं है और उस पर वो काम कर रहा है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, दिक्कतें तो है ही हैं चाइना से। और एक रिपोर्ट में तो ये था कि 2050 तक भारत और चीन युद्ध में चले जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।